अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम पिक्सल ऐप में एक लोगो बनाएंगे। पिक्सल ऐप की एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक, नहीं तो उसे प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। अदरवाइज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ज़ाहिर होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ से हम इस न्यू टेक्स्ट बॉक्स को लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू टेक्स्ट बॉक्स का जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अभी, और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम गेट पर क्लिक करेंगे, गेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम अपने हिसाब से गेट बनाएंगे। तो हमने पहले इस लाइन को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पर हम इसकी नंबरिंग देखेंगे कि ये कौन सी पोजीशन पर है। तो हमें इस लाइन को जो है वो 20% पर करना है, तो यहाँ पर हम इसे 20% पर कर लेते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे, फिर हम सेंटर वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम इसकी पोजीशन चेक करने के लिए पोजीशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो इसे हमने 40 पर कर दिया और इसके बाद जनाब हमने यहाँ पर थर्ड नंबर लाइन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसकी नंबरिंग देखनी है और इसे 80% पर करना है। फिर हमने ये नीचे वाली पहली लाइन को सिलेक्ट करना है और नंबरिंग वाली लाइन पर क्लिक करना है, तो हमने इससे भी 80 पर करना है। फिर हमने ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करके नंबरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब हमने इस लाइन को जो है वो 20% पर करना है। ओके पर क्लिक करना है और गेट सेटिंग को हमने लॉक कर देना है। ये हमने कुछ गेट बनाई है इस हिसाब से, तो यहाँ पर हमने इस गेट सेटिंग को जो है वो लॉक कर देना है अभी। उसके बाद हमने यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और एक शेप को ऐड करना है और इस शेप को हमने किस तरीके से ऐड करना है ये अभी ये हमारे देखें। हमने यहाँ पर ये जो एक जगह बनाई है तो हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर शेप को यहाँ पर इस तरीके से बना लेना है और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और इसका कलर हम यहाँ से ब्लैक करेंगे। तो यहाँ से हम इसका कलर जो है वो ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमने राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जनाब अब हमने फिर इसी शेप को सिलेक्ट करना है और इसकी एक कॉपी बना लेनी है और इसकी कॉपी बनाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा जो है वो छोटा कर लेना है साइज़ में, चौड़ाई में, और यहाँ पर इसको इस तरीके से रख देना है। फिर हमने इसकी रोटेट पोजीशन में आपको दिखा दूँ, इसकी रोटेट पोजीशन है 43 डिग्री। उसके बाद हमने इसी शेप की एक और कॉपी बनानी है, तो यहाँ से हम इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं और यहाँ पर अब हम इसे कुछ इस तरीके से रख देंगे। उसके बाद हमने लेयर पर क्लिक करना है और अभी जो हमने दो शेप बनाए छोटे, इनको आपस में मर्ज करना है। ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद जनाब अब हमने यहाँ पर इसकी एक कॉपी बनानी है और उसे हमने यहाँ पर रोटेट करके नीचे वाली साइड पर हमने इसको रखना है। ये हमने इसको रोटेट करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेटिंग में करके रख देना है। ये देखें इस तरीके से हमने इसको रखना है और इसके बाद अब हमने क्या करना है कि अब हमने दोबारा जो है वो प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और एक शेप और ऐड करना है और इसको हमने किस तरीके से ऐड करना है ये देखें इस तरीके से हमने इसको बनाकर कि यहाँ पर नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर इसको रखना है और इसके बाद जनाब हमने राइट पर क्लिक करना है और फिर हमने दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और एक शेप हमने और ऐड कर देना है। तो इस शेप को हमने ऊपर की साइड पर रखना है ताकि ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है शेप्स का ये कट जाए। तो हमने यहाँ पर इसको वाइट कलर की शेप को रख दिया और राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट कर दिया। लेयर पर क्लिक करेंगे और अब हम इन तमाम एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करेंगे। तो हम पहले इनको चेक मार्क करते हैं, मर्ज पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, इरेज कलर को एनेबल करेंगे और इसकी टॉलरेंस हम बढ़ा देंगे। राइट पर क्लिक करके हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा ये शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद अब जनाब हमने फिर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और शेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब हमने शेप जो है वो कुछ इस तरीके से एड कर देना है। यहाँ पर ये देखें इस तरीके से हमने इसको बड़ा कर दिया और ये हमने यहाँ पर शेप को ऐड कर दिया। ये वाइट कलर का ही रहेगा। राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट कर दिया। लेयर पर क्लिक करेंगे और इस वाइट कलर के शेप को हमने अपने के पीछे करना है और इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। तो इनको चेक मार्क करते हैं और मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हो चुका है मर्ज। अब हम इरेज कलर पर आएंगे, इरेज कलर को हमने एनेबल करना है। तो यहाँ से वाइट कलर रिमूव हो जाएगा तो हम पिकर को सिलेक्ट करते हैं और हमने ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके राइट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ये ब्लैक कलर हमारा रिमूव हो जाएगा। ये हमारा एक जो है वो ढांचा बन चुका है अभी
जिस पर हमने काम करना है। तो यहाँ पर अभी मैंने दोबारा गेट सेटिंग पर आना है और यहाँ पर हमने जो है हॉरिजेंटल एक लाइन और ऐड करनी है और इसको हमने यहाँ पर इसकी पोजीशन देखनी है। अभी इसकी पोजीशन हमने 30 डिग्री पर रखनी है, 30% पर रखनी है। उसके बाद जनाब हमने प्लस के आइकन पर क्लिक किया, शेप पर क्लिक किया और यहाँ पर अब हमने कुछ इस तरीके से शेप को ऐड कर दिया है। अब इसका हम यहाँ से कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम ये इसका कलर येलो ले लेते हैं। उसके बाद हमने राइट पर क्लिक करना है और फिर हमने यहाँ पर जो है जनाब लेयर पर क्लिक करना है और इस येलो कलर की शेप को हमने नीचे कर देना है। उसके बाद जनाब अब हमने यहाँ पर क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर चलना है। फ्रॉम गैलरी पर चलने के बाद यहाँ से हमने जनाब जो है ये जो हमने कलर बनाए हुए हैं इनको सिलेक्ट करना है और ये लेकर आने हैं। यहाँ पर हम इनको रखेंगे। इन कलरों की नंबरिंग आपको मैं आराम से दिखा दूंगा। आप इनकी नंबरिंग की मदद से आप ये कलर चूज कर सकते हैं अगर आप इन्हीं कलर्स पर काम करना चाहें तो। अगर अदरवाइज आप कोई और कलर यूज़ करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। तो हम कलर पर आते हैं और यहाँ पर ये ऊपर जो है कलर का पिकर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये हमने जो अभी अभी पिक्चर लेकर आए हैं गैलरी से उसको सिलेक्ट करना है और हमने कलर पिकर को यहाँ से एक कलर हमने पिक करना है। ये आप यहाँ पर आराम से इसकी नंबरिंग दे सकते हैं कि जो कलर मैंने बनाया है तो आप इन नंबरिंग की मदद से भी कलर बना सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे, राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि फिर इसी येलो कलर की शेप को सिलेक्ट करना है और इसकी एक कॉपी बना लेनी है और इसकी कॉपी बनाने के बाद हमने बिल्कुल जो है इसके साथ ही इस येलो कलर की पट्टी को यहाँ पर रखना है। यहाँ पर इसको इसके पास में रखने के बाद हमने इसकी सही तरीके से जो है वो सेटिंग करनी है और इसको हमने ड्रैग करके बिल्कुल नीचे लेकर आना है। उसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये अगर थोड़ा अंदर बाहर हो तो इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद अब हमने इस सेकंड पार्ट का जो है वो कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम कलर पिकर पर आते हैं और फिर वही हमने जो कलर वाली पिक्चर लेके आए थे वहाँ पर आएंगे और फिर हमने यहाँ से दूसरा कलर जो है इसके पास वाली शेप का वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप इस कलर की भी नंबरिंग देख सकते हैं आराम से, ऊपर से ये नंबरिंग आपको मिल जाएगी। इस पर आपने देखकर आप ये एंटर करके आप बना सकते हैं। तो ये हमारा कुछ यहाँ से इस तरह येलो कलर डार्क एंड लाइट कलर के हिसाब से आ जाएगा। उसके बाद जनाब अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि अभी हमने इसी शेप को सिलेक्ट करके इसकी कॉपी बना लेनी है और इसके बाद हमने इस शेप को जो है यहाँ से ड्रैग करके जो हमने येलो कलर के दो शेप बनाए थे उनके दरमियान में इस शेप को रखना है और उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर ये कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस थर्ड नंबर शेप का कलर जो है वो वाइट करेंगे जो हमने इनके सेंटर में रखा है और उसके बाद हमने यहाँ पर बाकी एलिमेंट्स को लॉक करके फिर इस पर काम करना है और इसको थोड़ा सा अंदर की साइड पर मूव करना है और इसके बाद हमने इसकी ओपासिटी जो है वो 16% कर देनी है। इसकी ओपासिटी 16% करनी है हमने और उसके बाद हमने राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट कर देना है। तो ये यहाँ तक हमारा काम कुछ जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने फिर प्लस के आइकन पर क्लिक किया और एक शेप और ऐड किया और इस शेप को हमने कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल दे दी और इसे रोटेट करना है हमने यहाँ पर इस तरीके से और इसकी रोटेट पोजीशन जो है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से इसको रखना है और इसके बाद जनाब हमने इसको यहाँ से ड्रैग करके तमाम एलिमेंट्स के नीचे लाकर रखना है। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर कलर पर आना है, कलर को इनेबल करना है और यहाँ से फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद हम जो है जनाब इसके लिए यहाँ पर पिकर पर आएंगे और यहाँ पर हमने जो कलर्स की फ़ोटो लेकर आए हैं उस पर आएंगे और यहाँ से हम इसके लिए एक कलर चूज़ करेंगे। ये कलर हम इसके लिए चूज़ कर रहे हैं। राइट पर क्लिक करके यहाँ पर आप इस कलर की नंबरिंग आराम से देख सकते हैं कि इसकी नंबरिंग क्या है और राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट कर दिया। तो इस शेप को हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर पोजीशन में कर दिया है। अब इसी को हमने सेलेक्ट करके एक और कॉपी बनानी है। तो यहाँ पर हमने इसकी एक और कॉपी बना ली है। अब हम यहाँ पर आते हैं और कलर पर आते हैं और इसका कलर जो है वो हमने यहाँ से चेंज करना है। तो पिकर पर आते हैं और वही जो हमने कलर जो बनाए थे उस पर आना है और यहाँ से एक कलर जो है वो हमने सिलेक्ट करना है
और उसके बाद जनाब हमने राइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इस कलर के आराम से जो है वो नंबरिंग देख सकते हैं। और इसके बाद हमने इस शेप को कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है इसके साथ में ही। तो हम पहले जो है इससे तमाम एलिमेंट्स के नीचे लेकर जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पर कुछ आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर इसकी साइज़ जो है वो सही तरीके से एडजस्टमेंट करनी है कि ये जो है अपने ही पार्ट में जो है हमने इसका ढांचा बनाया था वहीं पर ही आए। यहाँ पर ये हमने इसको कुछ कर दिया इस तरीके से सेटिंग में। और इसके बाद जनाब अब हमने यहाँ पर इसी शेप को सिलेक्ट करना है और इसकी एक और कॉपी बना लेनी है। इसकी एक और कॉपी बनाएंगे और यहाँ पर अब हम इसे जो है वो लेकर आएंगे। और इससे पहले हमने इसको नीचे ड्रैग करके लाना है। जो हमने पहले ब्लू कलर के 2 शेप बनाए हैं उनके सेंटर में इसको प्लेसमेंट करना है यहाँ पर। उसके बाद जनाब हमने यहाँ से अब इसका जो है वो कलर चेंज करना है, क्योंकि ब्लू कलर का ही है तो हमने इसका कलर जो है वो वाइट कलर का करना है। तो ये यहाँ पर आ चुका है कुछ इस तरीके से। हम इसका कलर यहाँ से चेंज करेंगे और यहाँ पर हम इसका कलर वाइट सेलेक्ट करेंगे। राइट पर क्लिक करके हमें यहाँ से एग्जिट करना है और इसके बाद हमने इसको सही तरीके से प्लेसमेंट करना है। इसकी ओपेसिटी हमने 16 करनी है, क्योंकि हमने पहले भी 16 रखी थी इसी शेप की ओपेसिटी। तो यहाँ तक कि कुछ इस तरीके से हमारा सेटिंग में आ चुका है। इसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो हमने इसी को सिलेक्ट करके एक और कॉपी बना ली। और अब हम यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को जो है वो 100% कर देंगे, यानी फुल कर देंगे। और राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट करना है। इसे रोटेट करके हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट करना है। तो ये हमने इसको रोटेट कर दिया और इसके बाद हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। तो कलर पर चलते हैं, प्लस के आइकन पर चलेंगे और यहाँ पर कलर पिकर को सिलेक्ट करेंगे और फिर हमने जो कलर बनाए हुए हैं वहाँ पर आएंगे और यहाँ से इसके लिए हमने एक कलर चूज़ करना है। राइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इस कलर की नंबरिंग देख सकते हैं आराम से। अगर मैं यहाँ पर कलर बनाता तो काफ़ी टाइम लग जाता था, ये वैसे ही काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है मेरी। तो अब हमने इस एलिमेंट को जो है वो ड्रैग करके तमाम एलिमेंट्स के नीचे लेकर आना है कुछ इस सेटिंग के हिसाब से। ये देखें हमने इसकी और रोटेट पोजीशन देनी है सही तरीके से, ताकि ये ऊपर से भी हाफ लगे और नीचे से भी। तो हमने इसे ड्रैग करके तमाम एलिमेंट्स के नीचे लेकर आना है। ये कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा यहाँ तक। और अब हमने फिर जो है जनाब इसी की एक कॉपी बनानी है यहाँ से। तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने इसकी कॉपी जो है जनाब यहाँ से बना ली है अभी। और अब हम इसे यहाँ पर नीचे फिर जो है इसके पास में रखेंगे और इसी को हमने तमाम एलिमेंट्स के नीचे लेकर आना है। यहाँ से ड्रैग करके ये इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है नीचे। अब हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। तो कलर वाले ऑप्शन पर आते हैं, कलर पिकर पर आते हैं और वही जो हमने कलर बनाए हुए हैं आते हैं और यहाँ पर हमने इसके लिए कलर चूज़ करना है। ये कलर की नंबरिंग है, आप नंबरिंग की मदद से आसानी से बना सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाया ताकि आप नंबरिंग आराम से देख सकें। तो ये इस तरीके से हमारे जो है वो दो कलर हैं, थोड़ा सा लाइट और डार्क। और इसके बाद जनाब हमने यहाँ पर अब क्या करना है कि इसकी एक और कॉपी बना लेनी है। इसकी हमने कॉपी बना ली यहाँ पर। और अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर इसका कलर हमने वाइट करना है और राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट कर लेना है। और अब हमने इस एलिमेंट को ड्रैग करके इन 2 पिंक कलर के शेप के सेंटर में करके रखना है। यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको सेंटर में रख दिया। अब इसको थोड़ी सी हमने प्लेसमेंट देनी है, जिस तरह से हमने बाकी के वाइट कलर के शेप्स को इनके सेंटर में प्लेसमेंट दी थी, उसी तरीके से हमने इसको भी प्लेसमेंट करना है। तो यहाँ पर बाकी का काम है, तो बाकी एलिमेंट्स को आप लॉक करते जाइएगा, तभी जाके आपका सही तरीके से काम हो पाएगा। तो इसकी ओपेसिटी हम 16 करते रहते हैं वाइट कलर के शेप की। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारे इन तीनों एलिमेंट्स में एक कॉर्नर सा बन जाएगा। और यहाँ पर हमने एक शेप की कॉपी बना ली और इसे हमने छोटा करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख दिया। इसका कलर हमने यहाँ से चेंज करना है। इसका कलर हमने यहाँ से ब्लैक कर लिया और ग्रेडिएंट को सिलेक्ट किया और प्लस के आइकन पर आए और यहाँ से हमने इस कलर को किस तरीके से बनाया। ये लेफ्ट साइड वाले एरो पर हमने क्लिक करना है और उसके बाद हमने यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है। सॉरी, राइट कलर वाले एरो पर हमने क्लिक किया हुआ है और अभी हमने कलर बॉक्स पर क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट और इसका कलर जो है यहाँ से सेट करना है। उसके बाद हमने ओके पर क्लिक करना है, फिर लेफ्ट साइड के एरो पर क्लिक करना है और फिर हमने कलर के बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने ब्लैक कलर को चूज़ करना है।
और फिर हमने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। और ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो एक शेडो बन जाएगा। तो अब हमने इस शेडो को जो है इन 2 येलो कलर के शेप्स के नीचे करना है। याद रखिएगा, हमने इन 2 येलो कलर के शेप्स के नीचे करना है। तो यहाँ पर हम ये इसको थोड़ा सा ड्रैग और करेंगे। ये देखें, अभी भी एक येलो कलर के शेप के ऊपर है, तो हमने इसको और नीचे कर दिया यहाँ पर इस तरीके से। और जनाब ये यहाँ पर नीचे आ चुका, थोड़ा सा और जगह नीचे लग गया, तो हमें इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। और यहाँ तक ये हमारा शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर इसी शेप की एक और कॉपी बनानी है। तो यहाँ से हम इसे थोड़ा बहुत आराम से मूव कर सकते हैं। और हमने फिर इसी शेप की एक और कॉपी बनानी है। तो इस शेप को हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। और इस कॉपी को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेकर आएंगे, रोटेट करके हमने इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट करना है। अब इसे हम ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे। जो हमारे ब्लू कलर के 2 शेप हैं उनके नीचे हमने इसको प्लेसमेंट करना है। तो ये यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट हो जाएगा। अब हमने इससे अंदर की जानिब जो है वो मूव करना है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारा अंदर की जानिब हमने इसको मूव कर दिया। और इसके बाद जनाब हमने यहाँ पर जो हमने कलर बनाए हुए थे उनको डिलीट कर देना है और बाकी तमाम एलिमेंट्स को हमने चेक मार्क करना है। तो हम तमाम एलिमेंट्स को चेक मार्क करते हैं और उसके बाद जनाब हमने मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इन तमाम एलिमेंट्स को जो है हमने आपस में मर्ज करना है। तो ये तमाम एलिमेंट्स को चेक मार्क करने के बाद एक मरतबा फिर हम चेक करते हैं सही तरीके से। और उसके बाद हमने मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। और ये हमारा एलिमेंट बनकर तैयार हो चुका है। इरेज कलर पर आना है, इरेज कलर को इनेबल करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट कर देना है। अब इसके बैकग्राउंड की बात आती है तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर आते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। तो क्रॉप वाला ऑप्शन पर आए हैं और यहाँ से हम इसको क्रॉप करेंगे इस तरीके से। कुछ हमने इसको क्रॉप करके छोटा करना है और फिर राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट करना है। अब हम इसकी साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर जनाब इसके बाद हम यहाँ पर इसको सेंटर पोजीशन देंगे और फिर हम बैकग्राउंड पर आएंगे। बैकग्राउंड पर आने के बाद हमने कलर को सिलेक्ट करना है और इसके लिए हम यहाँ से वाइट कलर का जो है वो बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। ये वाइट कलर पर बहुत अच्छा लग रहा है। सेव वाले ऑप्शन पर आएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से अल्ट्रा को सिलेक्ट करके सेव टू गैलरी करना है। उम्मीद है कि आज का लोगो आपको पसंद आएगा।